तो दोस्तों कैफीन टेक ने अपने क्वार्टर फोर के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर फोर के नंबर्स के अंदर। लेकिन उससे पहले बता दूं, कंपनी को उससे ₹12 का डिविडेंड की भी अनाउंसमेंट की गई इस क्वार्टर में। एक चीज़ समझ नहीं आता है कि जब कंपनी की बोर्ड मीटिंग 5 बजे से 6:30 बजे तक चली है, तो रात के 9:30 बजे कंपनी ने कैसे रिजल्ट दिया है यहाँ पे। जब कंपनी की मीटिंग 6:30 बजे खत्म ही हो गई है, तो 9:30 बजे तक क्या इंतजार कर रही थी कंपनी। चलिए नंबर देख लेते हैं। डाटा मिलियंस में है, मैं आपको क्रोस में बता रहा हूँ। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी 370 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट की थी ऑपरेशन के थ्रू। पिछले साल 282 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो कंपनी का रेवेन्यू बढ़ के 347 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला है। तो साल से साल जाते हैं तो साल से साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर लगभग 23% के आसपास का जंप आपको देखने को मिला है। जबकि क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो क्वार्टरली बेस पे कंपनी के रेवेन्यू के अंदर एक हल्की सी गिरावट आपको देखने को मिल रही है। लगभग बोल सकते हैं 6 से 7% के आसपास की गिरावट आपको देखने को मिली है। तो क्वार्टरली बेस पे देखते हैं तो कंपनी का रेवेन्यू गिरता हुआ देखने को मिला है, जबकि साल से साल कंपनी के रेवेन्यू आपको बढ़ते हुए देखने को मिला है। कंपनी ने शो कितना किया, 347 करोड़ का रेवेन्यू इस क्वार्टर में, जबकि मार्केट का अनुमान भी था लगभग 360 करोड़ के आसपास। तो आप कह सकते हैं जितना मार्केट का अनुमान था उसके आसपास ही आपको देखने को मिला है। खर्चे की बात करते हैं तो देखिए पिछले क्वार्टर में 243 करोड़ खर्च किए थे, पिछले साल 178 करोड़। अभी देखें तो कंपनी खर्चे 247 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला है। तो खर्चे बहुत ज़्यादा आपको देखने को मिला है, क्योंकि रेवेन्यू आपका क्वार्टरली बेस पर गिरता हुआ देखने को मिला, और खर्चे देखते हैं तो खर्चे आपको बढ़ते हुए देखने को मिला है। तो खर्चे ज़्यादा हैं इस क्वार्टर में। चलिए प्रॉफिट क्या निकलता है वो देखते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी लगभग 92 करोड़ के आसपास के प्रॉफिट में थी। पिछले साल 85 करोड़ का प्रॉफिट था, जबकि अभी देखें तो गिर के 81 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो कंपनी के प्रॉफिट के अंदर देखते हैं, प्रॉफिट के अंदर गिरावट आपको देखने को मिली है। लगभग बोल सकते हैं 5% के आसपास की गिरावट है साल से साल कंपनी के प्रॉफिट के अंदर, जबकि रेवेन्यू आपका 23% बढ़ा है। उसके बावजूद कंपनी का प्रॉफिट 5% गिरते हुए देखने को मिले। क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो यहाँ पे भी लगभग 11% के आसपास की गिरावट है। तो कंपनी का प्रॉफिट देखें कमज़ोर आपको देखने को मिले। साल से साल क्वार्टर क्वार्टर दोनों आपको गिरते हुए देखने को मिले, जबकि स्पेशली कंपनी के अदर इनकम इस क्वार्टर में बढ़े हैं, 15 करोड़ के आसपास है, जबकि पिछले साल 10 करोड़ और पिछले क्वार्टर में 6 करोड़ के आसपास। तो अदर इनकम बढ़े हैं, उसके बावजूद देखें तो कंपनी का प्रॉफिट आपको गिरता हुआ देखने को मिल रहा है। कंपनी ने कितना क्या है, 81 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट, जबकि मार्केट का अनुमान था 105 करोड़ के आसपास। तो मार्केट के अनुमान से देखते हैं तो कंपनी का प्रॉफिट कम आपको देखने को मिला है। रेवेन्यू अच्छे हैं लेकिन प्रॉफिट कमजोर देखने को मिला है। मार्जिन देख लेते हैं, मार्जिन क्या हुआ है। तो पिछले साल कंपनी का मार्जिन जो था 30% के आसपास था। पिछले क्वार्टर की बात करते हैं तो 24.78%, जबकि अभी देखें तो गिर के 23.35 आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो मार्जिन देखते हैं, मार्जिन आपको साल से साल क्वार्टर क्वार्टर दोनों आपको गिरते हुए देखने को मिल रहा है। ईपीएस की बात करते हैं तो देखिए पिछले क्वार्टर में ₹5.34, पिछले साल ₹4.95, अभी देखें तो ₹4.70 आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो ओवरऑल देखा जाए तो नंबर थोड़े से कमजोर नंबर आप कहेंगे। रेवेन्यू ठीक है, रेवेन्यू आपका इनलाइन देखने को मिला, साल से साल 23% के आसपास बढ़ता हुआ देखने वाला। क्वार्टरली बेस पे गिर रहा है यहाँ पे भी, लेकिन उसके अलावा बाकी सारी चीज़ें देखें तो कंपनी के नंबर कमजोर है, क्योंकि प्रॉफिट के अंदर गिरावट आपको देखने को मिली साल से साल क्वार्टर क्वार्टर दोनों, और कंपनी के मार्जिन भी आपको गिरते हुए देखने को मिला। तो नंबर थोड़े से कमजोर है। बाकी देखते हैं मार्केट इस पर कैसे ये खाता है। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जो कीजिएगा। धन्यवाद।